हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसए की, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और दोनों क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्राम और कोड। तो ये बात हमने की है कि प्रोग्राम और कोड जो होते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो और उनको जो है कंपाइलर या कंप्यूटर क्या करता है, उसको परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है और आपको आउटपुट देता है। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग डेटा, रिट्रीविंग डेटा एंड परफॉर्मिंग सम कंप्यूटेशंस। इन सब की जरूरत हमें एक प्रोग्राम को लिखते वक्त जनरली पड़ जाती है। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एरे बनाते हैं। एरे जो है हमारा वो इनबिल्ट है, हम उसको बनाते नहीं, पहले से बना हुआ है। तो एरेज क्या करता है, देखो एरेज में क्या होता है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं डेटा को, जो कि कंपाइलर के द्वारा पहले से बहुत आसानी से कर देते हैं। हम सिर्फ इतना लिखते हैं इंट एरे का नाम और उसका साइज, तो कंपाइलर अपने आप डेटा को एलोकेट करके स्टोर एक अवेलेबल करा देता है मेमोरी हमको। बट बाकी डेटा स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता, वहां हमें खुद ही मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है और डी एलोकेट करनी पड़ती है। तो एरेज क्योंकि इनबिल्ट है, तो ये हमें फायदा मिलता है कि डेटा स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। आप जनरली डायरेक्टली डेटा स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी हेडेक। और डेटा को रिट्रीव करना भी एरेज में बहुत आसान है। ARR लिख के डेटा रिट्रीव हो जाता है। और कोई भी कंप्यूटेशंस आपको करनी है तो आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप्स, रिकर्शंस, इन सब की मदद से आप कर सकते हो। तो ये एक पहला डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास एरे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। सो अगर हम कोई एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, और हमें उनको शॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा को स्टोर करते हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा स्टोर करेंगे, उनके मार्क्स, उनका नाम। फिर हम डेटा को रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ARR से हम डेटा को यूज कर सकते हैं। और फिर हम उस पर कुछ कंप्यूटेशंस करेंगे, लाइक स्वैपिंग करी थी हमने, शॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट के केस में, मर्ज शॉर्ट के केस में मैं रिकर्शन यूज किया था। सो हम कोई कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेंगे और हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज अ कोड प्रोग्राम जो कि करता है, उसके अंदर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कि भाई ये काम करना है तो इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो, ये काम करना है तो इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो, ताकि हमारा काम बहुत फास्ट और आसानी से हो जाए। तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरेज होते हैं, स्टैक क्यू होता है, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। ट्रीज में भी जेनेरिक ट्री, बाइनरी सर्च ट्री होते हैं। तो इन सब का काम क्या होता है कि हमारे एग्जीक्यूशन को, हमारा जो काम है, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है, उसको इजीली हम परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल और भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ग्राफ हो गए, हीप्स हो गए। ठीक है, तो इन सब के अपने अपने यूजेस हैं, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो हम ये सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अगर हम एरेज की बात करें, इजी टू यूज है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको 100 और 1000 और 10⁻6 तक के कोई नंबर्स को स्टोर करना है और बिल्कुल सिंपली स्टोर करना है, ज़्यादा उस पर कोई परफॉर्म नहीं करना हैवी कंप्यूटेशन, तो आप एरेज का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से स्टैक क्यू का यूज़ होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में। जैसे आपने वेब ब्राउजर्स में देखा होगा कि आप कोई पेज पे आप गए और आपको बैक करना है, तो आप ऊपर एक बैक का एरो होता है, उसे क्लिक करते हो तो उससे आप पीछे आ जाते हो। ये जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की विद द हेल्प ऑफ स्टैक एंड क्यू की गई है। हैश मैप्स हो गए कि आपको कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही है, जैसे एक व्यक्ति है जिसका कोई नेम होगा, उसका स्टूडेंट का, और उसके मार्क्स हैं, तो इन दोनों को आपको रिमेंबर करना। या तो है कि आप दो एरे बना लो, एक स्ट्रिंग का एरे बनाओ, एक मार्क्स का एरे बनाओ, तो आपको दो एरेज की जरूरत पड़ेगी, फिर उनको आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। वो सब हमें हैश मैप में ऑलरेडी करा हुआ मिलता है। हम क्या करते हैं, सिंपली लिखेंगे, जैसे मेरे अगर हैश मैप का नाम ARR है या M है, तो मैं लिखूंगा M ऑफ, यहाँ पे नाम डाल दूंगा स्टूडेंट का, मेरे को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शनैलिटी है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे। ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैवीली यूज होते हैं, ग्राफ्स तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आपने गूगल का मैप देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सोर्स डालते हो कि हमें यहाँ से लेकर इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो वो आपको 3-4 रास्ते दिखा देता है कि आप ऐसे जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो। तो उसमें वो ट्रैफिक के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो वो दिखाता है कि टाइम के हिसाब से कहाँ ट्रैफिक कम है, ज़्यादा है, टाइम कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देता है। तो ये सब जो होता है ग्राफ्स की मदद से काफ़ी हद तक होता है। तो ये भी हम देखेंगे। हीप्स का यूज़ कहाँ पर होता है वो भी हम समझेंगे कि जब हमें सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले चाहिए होता है तो हम हीप्स का यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं सारे,
जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। सो व्हाट आर एल्गोरिथम्स? अगर एल्गोरिथम के हम डेफिनेशंस पे जाएं तो डेफिनेशन बोलती है कि एल्गोरिथम एक सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को, कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। एक टास्क है हमारे पास, एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स बनाते हैं, कुछ स्टेप्स बनाते हैं कि पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की मदद से देखें इसको, तो सपोज हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है अमंग 3 नंबर्स, 3 नंबर है उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एल्गोरिथम कैसे दिखेगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, राइट। तो स्टार्ट सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर यूजर से लेने हैं ना, तो पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे डिक्लेयर 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर्स को हम डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम देते हैं A, B और C, ठीक है। और एल्गोरिथम जो होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होता है। अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर जावास्क्रिप्ट है तो हम लिखेंगे लेट A, ठीक है। और अगर हमारे पास C++ है तो हम लिखेंगे इंट A। इस तरीके से, और कहीं पर से तो हमें सिर्फ A लिखना होता है और बाकी कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है। तो हर लैंग्वेज की अपनी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम थर्ड स्टेप पे देखें अपना, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमें उसको रीड करना पड़ेगा फ्रॉम द यूजर। सो रीड फ्रॉम यूजर से इन 3 नंबर्स को हम रीड करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें अपना असली लॉजिक लिखना होगा एल्गोरिथम्स का। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि 2 नंबर्स में से कौन बड़ा है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर लेते हैं, लेट अस सपोज A और B लिया, इन दोनों में से कौन बड़ा है। अगर इन दोनों में से A बड़ा है तो उसको चेक करेंगे फिर C के साथ, और अगर B बड़ा है तो फिर B को चेक करेंगे C के साथ कि B बड़ा है कि C बड़ा है। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर, ठीक है। तो ये एक हमने लॉजिक बनाया थोड़ा सा। अब इस लॉजिक को हमें एल्गोरिथम में लिखना है, तो इस लॉजिक को मैं हटाता हूँ। सो हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है। अगर A B से बड़ा है तो हमें क्या करना है, फिर उसको C के साथ चेक करना है। तो फिर हम दोबारा उस इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे और लिखेंगे इफ A इज ग्रेटर देन C। अगर वो C से भी बड़ा हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हम प्रिंट कर देंगे A को कि भाई A जो है वो सबसे बड़ा है, तो प्रिंट कर देंगे A को। एल्स नहीं तो हम, अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब A छोटा है C से, तो हम प्रिंट कर देंगे C को। यहाँ पे हमें दोबारा कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्स पार्ट में हम तभी आएंगे जब ऊपर वाली कंडीशन फेल होगी, तो A बड़ा नहीं होगा C से, तो हम C को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर वो बराबर हुआ तो भी इस केस में C प्रिंट होगा, तो A और C फिर तो बराबर ही हो गए ना, तो A प्रिंट करो, ये C प्रिंट करो, बात तो एक ही हो गई, ठीक है। तो अगर हम एल्स केस पे जाएं, एल्स केस ये कौन सा एल्स है, ये बाहर वाली इफ का एल्स है। मतलब अगर A B से बड़ा नहीं हुआ, B बड़ा हुआ, तो अगर B बड़ा हो तो हमें B को चेक करना होगा फिर C के साथ। तो इफ B इज ग्रेटर देन C, अगर B A से बड़ा है तब हम यहाँ पर आए, और वो C से भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, C को प्रिंट कर देंगे, सॉरी B को प्रिंट कर देंगे क्योंकि B सबसे बड़ा है। एल्स हम C को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा है, A बड़ा है, B बड़ा है या फिर C बड़ा है। सो दिस इज एल्गोरिथम। तो ये स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, और अगर आप ये स्टेप्स परफॉर्म करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना होता है कोड में, वो आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, बट दिस इज द एल्गोरिथम, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, एंड, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम्स कैसे लिखते हैं और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अब कुछ अगर हम एल्गोरिथम्स देखें जो कि वेल डिफाइंड एल्गोरिथम्स है, बहुत फेमस एल्गोरिथम्स है। सबसे पहले है शॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो हमने देखे थे अलग अलग, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, ये सारे एल्गोरिथम्स थे अलग अलग। फिर हम पे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स आता है, जिसका हम यूज करते हैं रिकर्शन में बहुत हैवीली। और मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं छोटी प्रॉब्लम्स में, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। एंड देन वी हैव ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि हम जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लग रही होती है पहले हम उसको कर लेते हैं, हम डिस्कस करेंगे सबको। देन हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम्स है जो हम जनरली यूज करते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।